गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, पूरे शांत मन से गुरु जी महाराज के सत्संग का श्रवण करना ही गुरु जी महाराज की संगत के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और एक बात संगत जी, आप सभी संगत जी के सत्संग में जो सत्संग आप हमें लिखकर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित करते हैं या ऑडियो फाइल के रूप में गुरु जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित करते हैं, गुरु प्यारे संगत जी, आप संगत जी के सत्संग के माध्यम से ही गुरु जी महाराज अपने संकेत, संदेश और ब्लेसिंग्स पूरे संगत परिवार तक पहुंचाते हैं। ये हम संगत भली भांति जानते हैं। आप सभी संगत जी के सत्संग में गुरु जी महाराज की उपस्थिति मौजूद होती है। इसलिए संगत जी, आप सभी संगत जी को अनएडिटेड एज इट इज जैसा आप लिखकर हमें सेंड करते हैं वैसा ही हम सत्संग का पाठ करते हैं। गुरु जी महाराज के सत्संग विशुद्ध रूप से आप सभी संगत परिवार के सत्संग के माध्यम से ही आपको संदेश मिलेंगे। और गुरु जी महाराज सदैव अपनी संगत को सिखाते हैं कि हमें अच्छा जीवन कैसे जीना है। सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज संगत परिवार के जीवन को अनेक इशारे देते हैं। हमें जरूरत है पूरे मन से, पूरी लगन से, पूरे ध्यान से गुरु जी महाराज के सत्संग का श्रवण करना। ऐसा नहीं है संगत जी कि जो सत्संग का आप श्रवण कर रहे हैं वो सत्संग पर्टिकुलर उन संगत जी के जीवन का एक अंश है या भाग है। उस अंश या भाग में गुरु जी महाराज का आपके लिए भी कोई संकेत छुपा हो सकता है। संगत जी, सत्संग के आरंभ में, अंत में हम गुरु जी महाराज का मंत्र जाप जरूर करते हैं। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण जरूर करते हैं। गुरु जी महाराज के आदेश अनुसार ही, गुरु जी महाराज के पावन वचनों के अनुसार ही सुखमनी साहिब जी की एक एक पौड़ी का हिंदी भावार्थ प्रत्येक सत्संग में शेयर करते हैं संगत जी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने अपनी संगत से कहा था कि गुरबानी का पाठ सुनते हो, समझ में आते हैं। इस वचन का क्या अर्थ है संगत जी? हमें पाठ सुनना तो चाहिए, साथ ही साथ हमें पाठ का अर्थ भी समझ आना चाहिए। आप सभी संगत परिवार की सुविधा के लिए हम एक एक पौड़ी का अर्थ हिंदी अनुवाद सत्संग के आरंभ में करते हैं संगत जी। और सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज द्वारा कहे गए पावन वचनों का श्रवण पूरे संगत परिवार को जरूर करना चाहिए। हर बार जब हम गुरु जी महाराज के वचन सुनते हैं हमें उनसे एक नया संदेश प्राप्त होता है। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। आज के सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की 14वीं अष्टपदी की चौथी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे। मंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की 14वीं अष्टपदी की चौथी पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। जिसको गुरु की कृपा से अपने आप की समझ आ जाए, समझो उसकी तृष्णा मिट जाती है। जो साधु संगत में मिलकर हरि का यश जपता है वह हरि का सेवक सब रोगों से बच जाता है। जो हर रोज एक हरि का ही कीर्तन करता है वह पुरुष गृहस्थ में रहकर भी त्यागी है। जिसकी एक ईश्वर के ऊपर ही आशा है उसकी यमों की फांसी कट जाती है। पर ब्रह्म में जिसकी भूख मन में लगी रहती है, हे नानक, उसको कोई रोग नहीं लगता। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं
पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8076। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी हिमाचल से, ये मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी ने मुझे अपने आप से 2022 में जोड़ा था। उस टाइम मेरे पापा की डेथ हो गई थी। मैं काफी परेशान थी और संगत जी मेरे फर्स्ट ईयर के एग्जाम भी थे। मैं काफी स्ट्रेस में थी। ड्यूरिंग एग्जाम मुझे एक फेक कॉल आती है चंडीगढ़ से और मैं इंटरव्यू देने गई और सिलेक्ट भी हो गई। बट जैसा मैंने बताया कि वो फेक कॉल थी, जैसे भी मुझे जॉब उसी ऑफिस में मिल गई। और संगत जी, जहाँ मैंने पीजी लिया था वो लोग गुरुजी को मानते थे। गुरुजी के बारे में मुझे मेरे नानू ने भी बताया था, पर मैंने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसके बाद मैंने चंडीगढ़ में ही गुरुजी के 2 सत्संग अटेंड किए और मम्मी को भी बताया और मम्मी ने मुझे उनका स्वरूप घर लाने को बोला। और जैसे मैंने अपनी जॉब के बारे में बताया, उससे मुझे बहुत स्ट्रेस होने लगा और मैंने जॉब छोड़ दी और गुरुजी का स्वरूप लेकर घर आ गई। या यूं कह लो कि गुरुजी खुद मुझे वापस ले आए। शुरू में तो गुरुजी ने सच में मुझे नींबू की तरह निचोड़ दिया, बट पूरे 2.5 साल बाद फाइनली उन्होंने मुझे अपने मैसेज से बता दिया कि मैं अब गुरुजी की मुट्ठी वाली संगत में आ गई हूँ। गुरुजी, मेरा ये पहला शुक्राना सत्संग सिर्फ मुझे खुद से जोड़ने के लिए था। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को मंत्रजाप से विराम दूंगी। और गुरुपा और संगत जी, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4685। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू भैया। मैं आपकी बहन गुड़गांव हरियाणा से अपने परम पिता परमेश्वर के श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ। गुरुजी का आदेश है कि बेटी आज शुक्रवार है, शुक्राना कर। तो सोनू भैया, मैं शुक्राना कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने परम पिता का शुक्राना करती हूँ कि मुझे उन्होंने सोनू भैया आप जैसा प्यारा भाई दिया, जो अपनी सारी बहनों का शुक्राना हमारे परम पिता सदगुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित करते हैं और हम लोगों की अर्जी लगाते हैं। सोनू भैया, कुछ दिन पहले मुझे गुरुजी ने सत्संग के द्वारा बताया था कि बेटी, तेरे दरवाजे पर एक यमदूत खड़ा है। वो तेरे घर परिवार में से 2 लोगों को ले जाना चाहता है, लेकिन तू फिक्र न कर, मैं उन्हें कुछ गलत नहीं करने दूंगा। लेकिन कुछ भावी होनी अटल है जिसे मैं रोकने की कोशिश करूंगा, लेकिन उनका समय आ गया है। तो बात मेरे गुरुजी की संगत जी इतनी सत्य थी कि मेरे ससुर जी अचानक से 1 हफ्ते से बीमार हो गए, जो कि 7 वर्षों से पैरालिसिस की वजह से बेड पर थे। ये सिर्फ बोलते थे, चल नहीं पाते थे। उनका 7 दिन पहले निधन हो गया। वो 3 दिनों बहुत कष्ट में थे। मैंने अपने गुरु पिताजी से अरदास लगाई कि गुरुजी, उनका कष्ट अब देखा नहीं जाता, आप कृपा करें, उन्हें अपने चरणों में जगह दें और उनकी सद्गति करें। संगत जी, मैंने जैसे ही एक दिन बोला, प्रार्थना की, दूसरे ही दिन गुरुजी ने रात को उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दिया। और उसी ही दिन एक व्यक्ति जो हमारे खानदानी थे गांव में, उनका भी निधन हुआ। मेरा कहना है संगत जी, गुरुजी का वचन अटल सत्य होता है। सोनू भैया, गुरुजी की इतनी असीम कृपा है कि सारे काम शीघ्रता से और सही सही हो गए। कोई चिंता नहीं करनी पड़ी। मेरे परम पिता इतने दयावान हैं कि अपनी बेटियों का कष्ट जल्दी से जल्दी हर लेते हैं। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मेरे और मेरे पति के बीच कुछ बहुत लंबे समय से अनबन चल रही थी, लेकिन गुरुजी ने हमारे कष्ट काट कर अब सब कुछ अच्छा कर दिया है। अब हमारा रिश्ता गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा और मधुर हो गया है। संगत जी, मेरे शरीर में बहुत दर्द रहता था। गुरुजी के जोत के घी की मालिश से वो भी कंधे में चोट लगी थी, उसमें ही दर्द रह गया है। मैं गुरुजी की आज्ञा से कंधे में चंदन टीका लगाती हूँ, जल प्रसादी रोज पीती हूँ और अपने पूरे परिवार को देती हूँ। मेरे शरीर में बहुत लंबे समय से एक स्किन डिजीज हो रही है। गुरुजी की कृपा से गुरुजी के जल प्रसादी को जल में मिलाकर नहाने से वो भी 60% से ज्यादा ठीक होती जा रही है। मेरे गुरुजी की कृपा रही तो एक दिन मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी।
सोनू भैया, मैंने सत्संगों में सुना है कि गुरुजी का लंगर प्रसाद अगर मंदिर में बैठकर करो तो वो दवाई होता है, घर ले जाओ तो मिठाई होता है। क्या ये बात सच है? क्योंकि मेरी एक मेंबर है, वो वीक में 2 बार बड़े मंदिर सेवा करने जाती है और वो बहुत सारा लंगर अपने बच्चों के लिए घर बंधवा कर लाती है। उसमें से वो भी हमें बांटती है। मैं लेने जाती थी पहले, लेकिन अभी कुछ दिनों से मेरे मन में एक ख्याल आया है जो मैं गुरुजी के संगत जनों में शेयर करना चाहती हूँ कि जो लंगर प्रसाद वो लाती हैं और ज़्यादा लाती हैं, वो हम सब भी लेते हैं, क्योंकि वो फ़ोन करके बुलाती है और देती है, जल प्रसाद भी देती है। पर मुझे ऐसा लगता है भैया कि वो दूसरों की ब्लेसिंग्स ले आती है। जो प्रसाद संगत जी के हक का होता है, जो मंदिर में इतनी दूर से जाते हैं और लाइन में लगते हैं, वो उनके हक की ब्लेसिंग होती है जो वो दूसरों में बांटती हैं लाकर। तो मुझे अच्छा नहीं लगता। सोनू भैया और मेरी प्यारे गुरुजी की संगत से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या प्रसाद लेना सही है? क्या वो मुझे दवाई का काम करेगा? क्या मुझे ब्लेसिंग्स करेगा? जो भी संगत इस विषय में जानती हो, उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ मेरा सही मार्गदर्शन करें। गुरुजी महाराज से प्रार्थना है कि गुरुजी अपनी इस बेटी के कंधे का दर्द ठीक करिए। मेरे महाराज और हैं, मेरे दाता, मेरे शरणागत वत्सल, अपनी बेटी की ये बहुत वर्षों से चली आ रही स्किन प्रॉब्लम को भी जल्दी से ठीक करिए मेरे परमात्मा। मैं अपनी इस परेशानी से बहुत परेशान हूँ। मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर महाराज, अपनी बेटी के जीवन के सारे कष्ट मिटा दीजिए। मेरे परिवार में सब कुशल मंगल रहें और आपकी बेटी के घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि रहे। आपकी कृपा से मैं कभी किसी दूसरे के सामने हाथ न फैलाऊं। आप इतना देना मेरे दाता कि मेरे परिवार को सुखी अच्छा रख पाऊं और मन करके जो आप दान पुण्य बताते हैं वो कर पाऊं, लोगों की सेवा कर पाऊं कि अभी पैसों की कमी की वजह से मन खोलकर नहीं कर पाती। सोनू भैया, अगर मुझसे सत्संग लिखने में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना मेरे परम पिताजी। सोनू भैया, आपका फिर से लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी, सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुजी की महिमा वर्णन करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत जी को मेरा प्यार भरा अभिवादन। संगत जी, गुरुजी के चमत्कारों और संगत पर कृपा का बखान पूर्णतया कर पाना तो असंभव है। गुरुपा की बढ़ाई के लिए तो हर शब्द बहुत छोटा है। संगत जी, हम लोग सोचते हैं कि हमने पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी और हायर डिग्री अचीव कर ली तो हमें बहुत ज्ञान हो गया, लेकिन गुरुपा के एक ज्ञान के आगे हमारी पूरी जिंदगी का ज्ञान और एक्सपीरियंस शून्य है। गुरुपा से जुड़ने के बाद गुरुपा तो जिंदगी के सारे आयाम ही बदल कर रख देते हैं। ज्ञान का भंडार है हमारे गुरुपा। एक कतरा भी हमें उनके ज्ञान का मिल जाए तो जिंदगी सफल हो जाएगी। बस शर्त यह है संगत जी, उनको बिल्कुल नीवा होकर मतलब शून्य पर जाकर समझो। छोड़ दो अपने अधूरे ज्ञान को उसके हाल पर, छोड़ दो दुनियादारी और बचकानी बातों को छोड़ दो लड़ाई झगड़े, चुगली, द्वेष और अगली पिछली बातों को। भूल जाओ किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। बिल्कुल शून्य पर चले जाओ, फिर देखो हमारे प्यारे गुरुपा के चमत्कार। ऐश करवा देनी है गुरुपा ने आपकी, फिर तो बस पूर्णतया समर्पित कर दो उनको। अपना गणित मत लगाओ, वो मार्गदर्शन करते जाएंगे, आपको बस उनका अनुसरण करते जाना है। सारे रास्ते, सारी कठिनाइयां अपने आप खत्म होती जाएंगी। संगत जी, मैं पेशे से एक अध्यापिका हूँ। काफी सालों से इसी क्षेत्र में पढ़ा रही हूँ। मुझे नई नई चीजें सीखना और उनको लोगों को सिखाना अच्छा लगता है। जब भी क्लास में जाती और स्टूडेंट्स को कुछ बताती तो 90% स्टूडेंट्स सहमत होते और 10% असहमत। एक दिन जब क्लास में जा रही थी तो गुरुपा के पॉकेट स्वरूप को अपने साथ क्लास में ले गई, ये बोलकर कि चलिए गुरुपा क्लास लेकर आते हैं। आप मानोगे नहीं संगत जी, क्लास में जाते ही जिस तरह से मैंने बोलना और टॉपिक को समझाना शुरू किया, अवर्णनीय है। हर टॉपिक का एकदम सटीक वर्णन और सारे स्टूडेंट बिना पलक झपकाए एकदम मंत्र मुग्ध होकर सुने जा रहे थे। एक बार भी किसी को डांटना नहीं पड़ा।
70 की स्ट्रेंथ में कोई ना कोई बदमाशी जरूर करता था बीच में, लेकिन लेक्चर फिनिश होने तक कोई नहीं बोला। इवन क्लास का टाइम ओवर हो गया तब भी सब वैसे ही बैठे रहे। इतना इंटरेस्ट आ रहा था सबको पढ़ने में, क्योंकि मेरे रूप में गुरुपा ही तो क्लास ले रहे थे। टाइम पर मैंने मन में गुरुपा से बोला, गुरुपा अब बस करें। गुरुपा तो खत्म करने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पहली बार मेरी हर बात से 100% क्लास एग्री थी और मन नहीं कर रहा था किसी स्टूडेंट का क्लास से जाने का। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे थे और मैं भी धैर्यपूर्वक उनके सारे सवालों का जवाब दे रही थी। फिर याद आया कि एक बार गुरुपा ने सत्संग के माध्यम से बताया था कि उन्हें टीचर्स का काम अच्छा लगता है और वो टीचर्स का काम पहले करवाते हैं। बहुत भाग्यशाली हूँ गुरुपा, आपकी कृपा मुझ पर और मेरे कार्य पर हुई। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपसे अरदास है गुरुपा, इसी तरह मुझे नई नई बातों का ज्ञान कराते रहिए ताकि वो सब मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखा पाऊँ, ठीक उसी तरह से जैसा आप चाहते हैं। अपना हाथ मेरे सर पर बनाए रखें और ज्ञानवर्धक करते रहें। सोनू अंकल, प्लीज मेरा यह शुक्राना सत्संग अपने चैनल पर शेयर कर दीजिएगा। गुरुपा आप और सभी संगत पर अपनी मेहर बरसाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5899। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से जुड़ने के बाद ये मेरा दूसरा सत्संग है। गुरु जी के बारे में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। गूगल पे मैंने गुरु जी का आश्रम ढूंढ लिया, लेकिन वहां तक कैसे जाना, आश्रम में जाने का समय क्या है, दर्शन का समय क्या है, मैं जहां रहती हूँ वहां कोई जानता है, इस तरह के अनेक सवाल मेरे मन में आए। एक दिन मैं कुछ खरीद करने के लिए मार्केट गई थी। सब खरीदी के बाद मैं पैसे देने के लिए कैशियर के पास गई। वहां काउंटर पे एक महिला खड़ी थी। उसके गले में मैंने गुरुजी का लॉकेट देखा। मैंने उनसे गुरुजी के आश्रम के बारे में पूछा। उस महिला ने कहा, हम दुकान के बाहर जाके बात करेंगे। पैसों का हिसाब करके हम बाहर आए और उन्होंने मेरे सभी सवालों का जवाब दिया। कुछ 3-4 महीने पहले वो महिला गुरुजी के आश्रम में जाने लगी थी। उनकी एक अरदास पूरी हो गई थी, इसलिए वह लॉकेट पहनती थी। इसके बाद के सोमवार को मैं और मेरे पति हम गुरुजी के आश्रम गए। साक्षात भगवान का रूप देख के मन को बड़ा संतोष हुआ। शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरा विश्वास बढ़ाने के लिए सब संगत को ऐसे ही आप तक बुलाना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद सोनू अंकल। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। 15-20 दिन पहले YouTube पर गुरुजी का एक मैसेज बार बार आ रहा था, मेरे बेटे पर एक मुसीबत आने वाली है। मैंने शुरू में उसे नजरअंदाज किया, फिर गुरुजी का डांटने वाला मैसेज आया, तुझे बेटे की रक्षा करनी है कि नहीं, सत्संग सुनेगी तो उसके बुरे कर्म कम हो जाएंगे। कुछ दिन बाद मेरा बेटा और उसके ऑफिस के दोस्त बाइक लेके त्र्यंबकेश्वर नासिक तक जाने वाले थे। ना कहने का सोचा था, लेकिन उसका कुछ परिणाम होने वाला नहीं था। 1 दिसंबर सुबह 4 बजे निकल के वो त्र्यंबकेश्वर तरफ गए। उसी दिन शाम को वापस लौटने के समय घाटकोपर के आसपास उसे चक्कर सा आने लगा। एक उल्टी भी हुई। उसके दोस्त उसे नजदीक के अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने चेक किया तो पता चला उसका बीपी बढ़ गया था। उसे ओपीडी में दवा देके आराम करने को कहा। 1 घंटे के बाद उसे फिर चेक करके घर जाने दिया। सचमुच गुरुजी ने ही उसकी रक्षा की। अगर बीच में गाड़ी चलाने के वक्त कुछ हो जाता तो? ये विचार मेरे मन में आया। गुरुजी के आशीर्वाद से बेटा घर तक सुख रूप आ गया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। गुरुजी महाराज का ये सत्संग कुंभ स्नान से रिलेटेड है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3308। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। मैं आज का छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना।
यह मेरा शुक्राना सत्संग है। इस बार महाकुंभ स्नान के लिए जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी महाराज, मेरे पति अंकल ने पिछले महाकुंभ पर मेरी ही गाड़ी से अपनी दोनों बहनों को कुंभ स्नान करने के लिए भेजा और मैं जाने को कहती रही, मुझे पता ही नहीं चला और वो जाने को भी नहीं मिला। इस बार जब महाकुंभ आया तो मैं गुरुजी की संगत हूँ, उनकी मुझ पर कृपा हुई। हम रोज गुरुजी से अरदास लगाने लगे, गुरुजी महाराज, इस कुंभ स्नान में मुझे भी जाना है। अगर अभी नहीं जा पाए तो फिर कब जा पाएंगे? फिर से 5 साल का इंतजार, फिर से 12 साल का इंतजार, अब ना हो पाएगा। मैंने पति अंकल से बोला, इस बार कुंभ में जाना है, 13 को चलेंगे। मेरे पति अंकल ने कहा, देखेंगे। फिर जब आज मैंने कहा, आज तारीख 16 है, जब मैंने कहा अब 29 को होगा, कमिश्नर तो उसमें ज़रूर चलेंगे, 28 को हम लोग यहाँ से चल देंगे, तो मेरे पति अंकल ने साफ मना कर दिया, बहुत भीड़ होती है, मैं नहीं जा पाऊंगा। मैं बहुत निराश हो गई। फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी महाराज कैसे जाएंगे? गुरुजी की कृपा हुई। आज दोपहर में ही मेरे छोटे भाई का मेरे पास फोन आया, 29 तारीख को कुंभ स्नान के लिए चलना है, 2 दिन की छुट्टी ईशा ले लेगी। मैंने कहा, मैं बहुत मन ही मन खुश हो गई। तो वह कहने लगा कि हम लोग यहाँ से गाड़ी में जाएंगे और तुमको वहाँ से पिक कर लेंगे। गुरुजी महाराज की कृपा हुई और 29 को कुंभ स्नान में जाने का प्रोग्राम फिक्स हो गया है। वहाँ पर होटल 3 महीने पहले से ही बुक हो रहे हैं, मिलने की संभावना भी नहीं थी। मेरे भाई ने होटल बुक किया है और उसका मुझको बुकिंग का पिक भेज दिया है ताकि मैं पूरी तरह कंफर्म हो जाऊं। ऐसे होती है गुरुजी की कृपा। गुरुजी हमारी हर छोटी बड़ी खुशी का बहुत ही ध्यान रखते हैं। अब हम लोग 28 तारीख को गुरुजी की कृपा से कुंभ स्नान के लिए जाएंगे। हम 3 बहनें, 2 भाई और मेरी बेटी ईशा, मैं और मेरी बेटी ईशा और मेरी सेकंड नंबर की जो बहन है, हम तीनों लोग गुरुजी की संगत है। गुरुजी की कृपा होगी, मेरे सारे भाई और मेरी बड़ी बहन भी गुरुजी की संगत हो जाएंगे। उन पर भी मेरे गुरुपा की कृपा होगी। गुरुजी की कृपा से बहुत जल्द ही वह दिन आए। मेरे पति अंकल भी गुरुजी की बहुत बड़ी संगत हैं। वह मुझसे पहले जुड़े हुए हैं, कई सालों से। मुझे गुरुजी से जुड़े हुए अभी 1 साल ही हुआ है। गुरुजी ने बहुत पहले मुझे संकेत दिए, मगर मैं नहीं समझ पाई थी। आज वह मैसेज में रहते भी हैं। मैं तो बार बार आता था, तू ही मुझे नहीं पहचान पाती थी। जय गुरुजी महाराज। सोनू अंकल, मेरा यह छोटा सा शुक्राना सत्संग है, कृपया करके आप इसे जल्द से जल्द शेयर कर दीजिएगा। आज गुरुजी का आदेश था मैं शुक्राना सत्संग करूं और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर जब मैं आज शाम को दीपक जलाया तो मेरे दिमाग में आया कि अरे, आज तो इतनी बड़ी कृपा हुई है गुरुजी की, मेरी अरदास पूरी हुई है, यही सत्संग मुझे शेयर करना है। तभी गुरुजी कह रहे थे, आज ही सत्संग शेयर कर। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। सदा अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी महाराज। अपनी सारी संगत पर कृपा बनाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप अपनी सारी संगत को ब्लेस करो गुरुजी महाराज, मुझको भी ब्लेस करो गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, हर आती जाती सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, मेरी आपसे अरदास है, मेरे पति अंकल के बिजनेस में जो बाधाएं आ रही हैं उनको दूर कर दीजिए। गुरुजी महाराज, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपका मैसेज आ रहा था दिवाली से पहले कि सावधान रहना, बहुत बड़ा कोई टोना टोटका करने वाली है, और आपने सफ़ेद मिठाई घर में लाने का और खाने से मना किया था। हम लोगों ने वैसा ही किया, फिर भी पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मेरे पति अंकल बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनके बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा परेशानी आ रही है। हम लोग कितने बुरी तरीके से परेशान हैं गुरुजी महाराज, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। गुरुजी महाराज, सब आप ही को ठीक करना है। गुरुजी महाराज, कृपा कीजिए, मेरी अरदास पूरी कीजिए। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। सोनू अंकल जी। सोनू अंकल जी, गुरुजी आपको बहुत लंबी उम्र दें, आप स्वस्थ रहें, आपके परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। सोनू अंकल। सोनू अंकल, आपकी आवाज़ में सत्संग सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं यह सत्संग व्हाट्सएप मैसेज पर लिखकर सेंड कर रही हूँ। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज की सारी संगत पर कृपा हो। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1536। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के आदेशानुसार मंत्र जाप से अपने सत्संग को शुरू करूंगी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का जितना शुक्राना करें संगत जी उतना कम है। मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया है कि इन लॉज आए हुए थे घर पे, और आप सब जानते हैं संगत जी कि हमारे घर गेस्ट आते हैं तो काम बढ़ जाता है। गेस्ट नहीं है, वे हैं तो फैमिली मेंबर्स ही, पर साल में एक बार पेरेंट्स भी आए तो हमें भी होता है कि उनकी फेवरेट फूड बनाएं, कुछ मीठा भी हो खाने के बाद, उनकी अच्छे से देखरेख करें। सिंगल हैंडेडली गुरुजी ने सब कुछ इतने अच्छे से मैनेज करवाया। गुरुजी की कृपा से 2 बार घर में हवन हुआ। 1-2 बार ऐसा लगा जैसे दाल में नमक ज्यादा डल गया। फिर मंत्र जाप करके गुरुजी को बोला, गुरुजी आप संभाल लेना। बिलीव मी संगत जी, खाते टाइम ऐसा बिल्कुल नहीं लगा जैसे नमक ज्यादा है, बल्कि सबने खाने की तारीफ ही की। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक और छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहूंगी। संगत जी, आज सुबह से थोड़ी घबराहट सी हो रही थी, पता नहीं क्यों। शाम तक भी सेम हालत थी। मेरी मम्मी से बात हुई थी, मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने बोला बीपी चेक कर। घर में बीपी मशीन है, उसमें चेक किया 2 बार तो थोड़ा सा हाई आ रहा था। मेरी बुआ जो डॉक्टर हैं उनसे बोला तो बुआ ने बोला एक बार डॉक्टर के पास जाके चेक करवा। मैं अपने कार में छोटे बेटे के साथ निकली। मैं रास्ते भर मंत्र जाप करती हुई गई। जाते जाते मुझे 777 की ब्लेसिंग्स भी मिली। साथ ही गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी अब इसकी मेडिसिन मत शुरू होने देना। डॉक्टर के पास पहुंची तो कोई नहीं था। मैं सीधा अंदर चली गई। इतने प्यारे हैं गुरुजी, उन्होंने वेट भी नहीं करवाया। शुक्राना मेरे गुरुपा। डॉक्टर ने बीपी चेक किया तो बीपी आया 140/80। डॉक्टर ने शक्ल देखते ही बोल दिया था, आप स्ट्रेस ले रहे हो। मैंने रियलाइज भी नहीं किया था कोई स्ट्रेस है, परंतु डॉक्टर ने बोला कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, बट योगा एंड मेडिटेशन करो। जय गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। बुआ ने सजेस्ट किया 2-3 दिन सुबह शाम बीपी चेक करो। अभी शुक्राना लिखते लिखते बेटे ने आके चेक किया तो बीपी आया 110/83। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8531। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सत्संग। जय गुरुपा, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू भैया जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं हिमाचल सोलन से हूँ। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरुपा ने इतना कुछ दिया है कि मैं किन शब्दों से गुरुजी का शुक्राना करूं। 2 साल से कोई भी काम नहीं बन रहा था, लेकिन जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ, यानी कि जब गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, तब से मेरे 3 महीने के बाद सारे काम होने लगे, एक एक करके। गुरुपा ने मुझे सबसे पहले हेल्थ ब्लेस किया और उसके बाद मुझे कई सारे सत्संग में जाने का मौका दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय जय गुरुपा, धन धन गुरुजी। इसके साथ मुझे गुरुजी ने अपने डोगरी वाले मंदिर में जाने का मौका भी दिया। मेरे जो भी कार्य रुके हुए थे बहुत टाइम से, वो सब पूरे हो गए हैं। बस एक ही काम बचा है, वो भी अब पूरा होने वाला है। गुरुपा के आशीर्वाद से अब मेरी एक ही अरदास है कि मुझे गुरुपा अपने बड़े मंदिर बुलाएं। मुझे वहां आकर गुरुजी के दरबार के दर्शन करने हैं। दिल से मेरे प्यारे गुरु पिता का शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना मेरे परम पिता परमात्मा का, हर पल का, हर सांस का शुक्राना शुक्राना गुरुपा। हर वेले दर्शन देने का शुक्राना गुरुपा। हमेशा अपनी रजा में राजी रखना, सर्वदा भला करना और अपनी संगत की रक्षा करना। सब बच्चों को सद्बुद्धि देना और उन्हें अपने साथ जोड़ना। जय गुरुपा, आपने जो नया घर ब्लेस किया है उसमें हमेशा खुशियां बनी रहे और बरकत हो। सबकी हेल्थ अच्छी रहे, बच्चों को सद्बुद्धि देना और सक्सेस देना और पूरी संगत को ब्लेस करना। सोनू भैया जी को भी ब्लेस करना। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुपा। लव यू लव यू लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब वक्त है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। गुरुजी महाराज के ये वचन पूरे संगत परिवार को सदैव दिशा दिखाते रहेंगे। गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी को गुरुजी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करना चाहिए। आप सभी संगत जी की सुविधा के लिए प्रत्येक सत्संग के अंत में गुरुजी महाराज के 5 वचन शेयर करते हैं। आज के वचन इस प्रकार हैं।
पहला वचन, रब नू प्यार करो, उदे कोलो डरो ना। गुरुजी महाराज कहते हैं, भगवान ने ही तो संसार बनाया है, सोलर सिस्टम बनाया है और सब कुछ उस परम पिता परमेश्वर ने ही तो बनाया है। इसलिए भगवान से प्यार करो, भगवान से डरो मत। दूसरा वचन, महापुरुषा दे लेवल होंदे ने जो लोका दे मर्ज अपने उत्ते ले सकदा है, ओ यूनिवर्स विच सिर्फ एक होंदा है, ओ मैं हां। गुरुजी कहते हैं, महापुरुषों के ओहदे होते हैं और उनमें सबसे ऊपर सतगुरु होते हैं और वो मैं हूं। सिर्फ एक सतगुरु ही सबके मर्ज अपने ऊपर ले सकते हैं और उन्हें दुखों से मुक्त कर सकते हैं। हर कोई लोगों के मर्ज या बीमारियां अपने ऊपर नहीं ले सकता है, उन्हें हुक्म नहीं है। वो सिर्फ लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। ऐसा मनुष्य किस काम का अगर वो भगवान का शुक्राना ही न कर सके। तीसरा वचन, कदे किसी दी रीस नहीं करनी चाहिए। गुरुजी कहते हैं, कभी किसी की देखा देखी नहीं करनी चाहिए, अपनी चादर के बाहर पैर नहीं पसारने चाहिए। चौथा वचन, पंडिता दे चक्रा विच नहीं पैना चाहिदा, उन्हां पूरा ज्ञान नहीं होंदा। गुरुजी कहते हैं, पंडितों पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा मिल गया जिसे पूरा ज्ञान नहीं है तो आपका नुकसान हो सकता है। पांचवा वचन, दूर बैठा जो मेरे कोल नहीं पहुंच सक रहा, वो मेरी फोटो न लगल करे, मैं सुनना हां। गुरुजी कहते हैं, अगर कोई दूर है और मेरे पास या बड़े मंदिर नहीं पहुंच सकता, वो मेरे स्वरूप से बात करे, मैं सबकी बात सुनता हूं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। आप सभी संगत जी की सुविधा के लिए 9 PM पर लाइव सत्संग सेवा भी स्टार्ट कर दी गई है, जो कि 3 PM ऑडियो सत्संग चैनल पर 9 PM पर आप संगत जी रोज रात को 9 बजे लाइव सत्संग भी शेयर कर सकते हैं। मंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का विराम करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।